चलते हैं नेक्स्ट पायदान पर। और अगला पायदान है एक कॉमेडी कलाकार के साथ जुड़ते हैं और उस कॉमेडी कलाकार के अंदर खूबियां हैं, जैसे कि खूबसूरत सी आवाज, हंसने हंसाने का खूबसूरत सा अंदाज, कैरिकेचर, चुटकुलों से सजा हुआ खूबसूरत सा ये पायदान सजाते हैं और आवाज देते हैं मिस्टर साजन कुमार वाराणसी। नमस्ते, वेलकम, खुशामदीद। मैं आपको हंसने हंसाने की जोक्स मिमिक्री में लेके चलता हूँ। साहब, बच्चे पढ़ रहे हैं प्राइमरी स्कूल में। मास्टर साहब आए, बच्चों से पूछते हैं, बच्चों बताओ, दिल्ली से एक जहाज दरिया किनारे किनारे कलकत्ते पहुंचा, बताओ मेरी उम्र क्या है? आप सारे बच्चे चुप। बताओ मास्टर साहब की उम्र क्या हो? सब बच्चों से फिर जोर से गुस्साए और बोले, बताओ, दिल्ली से एक जहाज दरिया किनारे किनारे कलकत्ते पहुंचा, बताओ मेरी उम्र क्या है? खड़े हो। एक को खड़ा किया, जी कहिए, क्या नाम? जी हमारा नाम गणपत। बताओ मेरी उम्र क्या? हम का मालूम, चल धूप में बाहर खड़ा। बच्चे को धूप में बाहर खड़ा करा दिया। दूसरे से पूछा, उसने कहा हमको नहीं मालूम। उसे भी बाहर खड़ा, सारे बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया, खड़ा कर दिया धूप में। एक चंदू नाम का बच्चा छोटा सा बैठा हुआ, बड़ा शरारती, वो सीटी बजा रहा। तुम बैठे स्कूल में हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो? जवाब तो दे रहे हैं साहब, आप हमसे पूछे। बताओ, दरिया किनारे किनारे दिल्ली से एक जहाज कलकत्ते पहुंचा, मेरी उम्र क्या है? बोला सच सच बताएंगे तो आप हमें मारेंगे। बोले मारेंगे नहीं, तुमको हम टॉफी देंगे, स्केल देंगे, पेंसिल देंगे। साहब, आपकी उम्र इतनी टाइम मास्टर साहब ठीक 40 साल की हो गई। अरे चंदू, तुम हमारा उम्र कैसे बता दिया? मेरा एक भाई है, बड़ा है, उसकी 20 साल उम्र है, वो हाफ पागल है। आपकी 40 साल उम्र, इसलिए आप पागल है। कल तुम स्कूल नहीं आओगे, कॉपी किताब चेक होगी, स्कूल में इंस्ट्रक्टर साहब आएंगे, पूरा स्कूल चेक होगा, तुम कल छुट्टी। पता नहीं कैसे तुम हमारी नौकरी ले लो। चंदू अपने घर गए, घर बैठे रहे, मास्टर साहब के पास स्कूल नहीं आया। चंदू के पिताजी बोले, आज स्कूल क्यों नहीं गए? बोले मास्टर हमारी छुट्टी बोले हैं। छुट्टी में कोई त्योहार है? बोले जी नहीं। कोई वार है? बोले जी नहीं। चला स्कूल। चंदू के पिताजी ने उसको स्कूल भेज दिया। चंदू आए, स्कूल में सबसे पीछे जाके बैठ गए। सारे बच्चे स्कूल बैठे हुए, इतने में एक जीप आई, इंस्पेक्टर साहब आए, पूरे स्कूल का इंस्पेक्शन हो रहा, सब लोग बैठे हुए। बच्चों देखो, हमारे स्कूल में अधिकारी गण आए हैं और तुमसे कुछ सवाल करेंगे, मास्टर साहब ने कहा। इंस्पेक्टर साहब बच्चों से पूछते, बच्चों बताओ, सीता जी के द्वयंबर में जो धनुष रखा था, उसको किस महान वीर पुरुष ने तोड़ा? बच्चे चुप, एक दूसरे से कह रहे, तय बता बे। मौका मालूम हो तो मैंने बता देता, तय बताओ। मौका नहीं मालूम। बच्चों तुम लोग आपस बात करते हो, बताओ, सीता जी के स्वयंवर में धनुष रखा था, उसको किस महान वीर पुरुष ने तोड़ा? तुम बताओ। एक बच्चा खड़ा हुआ, देहाती बच्चा, जी जी कहिए। बताओ, डरो नहीं, क्या नाम है? हमारा नाम मनसुख है। सीता जी के स्वयंवर में धनुष रखा था, उसको किस महान वीर पुरुष ने तोड़ा? हमका हफ्ता भर हो गया आवत स्कूल, हमका नहीं मालूम के तोड़े हुए। मास्टर साहब से पूछे। मास्टर साहब कांपने लगे कि ससुर हमको काहे बता रहा है? मास्टर साहब से पूछते, बच्चों को आपने सवाल नहीं बताया, किस महान वीर पुरुष ने तोड़ा? बोले साहब 6 महीने से स्कूल मैं भी ज्वाइन किए हूँ, मुझे भी नहीं मालूम कि धनुष कहाँ रखा है। अगर पता होता तो मैं पूछता। प्रिंसिपल साहब को बुलाइए। प्रिंसिपल साहब धड़धाते वाले, अरे सर क्या हुआ, क्या है, आप इतना नाराज हैं? बताइए, सीता जी के स्वयंवर में धनुष रखा था, उसको किस महान वीर पुरुष ने तोड़ा? बच्चे से पूछा। बच्चा कहता, मास्टर साहब तोड़े हुए। मास्टर साहब कह रहे, 6 महीना हो गया हमको स्कूल में आते, हमें खुद नहीं मालूम, आप बताइए। बोले सर आप इतना जोर जोर से चिल्लाएंगे तो बाहर रिपीटेशन खराब हो जाएगी, बच्चों को स्कूल लोग पढ़ने नहीं भेजेंगे, आप कैसी बात करते हैं? तो आप बताइए। बोले देखिए, अगर धनुष कहीं रखा होगा तो पुराना हो गया होगा, टूट टाट गया होगा, हम नया बनवा कर रख देते। ओहो, आपको भी नहीं मालूम है? बच्चों ये देखो, टेबल पे इतना बड़ा ग्लोब जैसा रखा हुआ है, मैप, नक्शा, वर्ल्ड नक्शा, चीज एक नाम अनेक। ऐसी कौन सी हमारे तुम्हारे बीच वस्तु है जो चीज एक और नाम अनेक? सारे बच्चे चुप। मास्टर भी एकदम सख्ते में कि ये क्या चीज पूछ रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो चीज एक और नाम अनेक? सब सन्नाटे में। पीछे से एक हाथ निकला छोटा सा, इतना लंबा, जब हाथ ऊपर हो गया
प्रिंसिपल साहब ने पूछा, हु आर यू? बच्चा खड़ा हो गया, नमस्ते। मास्टर देखी चंदू नौकरी गई। ससुर जरूर आज कुछ न कुछ गड़बड़ चंदू कही दी है। इधर आओ। बच्चा आगे आ गया इंस्पेक्टर साहब के सामने। व्हाट इज नेम? माय नेम इज चंदू। ये जैसे चीज एक है, टेबल पे ऊपर ग्लोब, नक्शा, वर्ल्ड मैप, जननी जन्मभूमि, सब इस पे नक्शे हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो चीज एक और नाम अनेक हमारे तुम्हारे बीच? बोले मास्टर साहब से आज्ञा दिलवाइए, हम तुरंत बताते हैं। मास्टर बोले, बोलो, नौकरी तो गई, बोलो। सर देखिए, चीज एक नाम अनेक, ये क्या है? बोले बेटा बाल है। सर इसको बांग्ला में कहते हैं चूल, उर्दू में कहते हैं जुल्फे, शुद्ध हिंदी में कहते हैं केस। इसे 4 अंगुल नीचे आइए। मास्टर साहब क्या है? बोले सर ये भाव का बाल है, भभूटी। इसे 1 अंगुल नीचे आइए मास्टर साहब, इसे पलक कहते हैं, पिपरी। इसे 4 अंगुल नीचे आइए। बोले ये मूंछ का बाल है। इसे 2 बाल इस नीचे आइए। बोले दाढ़ी का बाल है। इससे 1 बाल इस नीचे आइए। बोले छाती का बाल। इससे 1 बाल सोई। मास्टर बोले चंदू सराऊ नीचे न बोले हो, नीचे न बोले। साहब ऐसे ही हंसने हंसाने की बहुत सी चीजें जो आप सुन रहे हैं, हम आपको सुना रहे हैं। मुर्गी फार्म के बहुत बड़े अफसर आए, उन्होंने सब आदेश दे दिया, देखिए मुर्गियों से आदेश कर दो कि वो कल से 2-2 अंडे देंगी, और नहीं तो सब मुर्गियों को गोली मार दी जाएगी। सब डर गए। जो मुर्गी फार्म में काम करते थे उन्होंने मुर्गियों से कहा, ध्यान रखना कल से 2-2 अंडे देना, नहीं तो तुम सबको गोली मार दी जाएगी, और तुमको गोली मार दी जाएगी, हमको भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हम मुर्गियां बेचारी आपस में परेशान कि कल से 2-2 अंडे देने पड़ेंगे, दाना खा नहीं रही, परेशान है। दूसरा दिन हुआ, इंस्पेक्टर साहब आ गए जो उसके अफसर थे। बोले क्यों, मुर्गियां कहाँ हैं? बोले साहब फार्म हाउस में। देखा सबके सामने 2-2 अंडे रखे हुए। साहब बड़े खुश हुए, वेरी गुड। एक बेचारी कोने में बैठी हुई डर के मारे कांप रही, उसके सामने 1 ही अंडा रखा। क्यों, तुमने 1 अंडा दिया? रिवाल्वर निकाला, कारतूस भरा, उसने आवाज मारी मुर्गी ने। रात भर बड़ी कोशिश करी मैंने, तब 1 अंडा दे पाया हूं। मैं मुर्गी नहीं मुर्गा हूं, अपनी जान के मारे परेशान। साहब हंसने हंसाने की जोक्स इस तरीके से किस्म किस्म के बना करते हैं बच्चों के अंदर। मास्टर साहब पूछते हैं, बच्चों माँ के दूध की क्या विशेषता है? सारे बच्चे बोले, मास्टर साहब इसको बिल्ली नहीं पीती। बिल्ली नहीं पीती, शर्म आनी चाहिए तुमको, एक क्वेश्चन नहीं मालूम। दूसरे से पूछा है, तू बता रामू माँ के दूध की क्या विशेषता है? माँ के दूध की विशेषता इसका साहब पापा नहीं पीता।